अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप इन रियलिटी शोज के पीछे छुपे खेल की हकीकत जानते हैं? क्योंकि आज हम उस तमाशे की बात करने जा रहे हैं जो हर साल हमारे घरों में हमारी स्क्रीन्स पर एक फेस्टिवल की तरह सजाया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ रियलिटी टीवी शोज की, खास तौर पर बिग बॉस और तमाशा जैसे फॉर्मेट्स की। हम इन्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स हैं? वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, 1949 में एक राइटर जॉर्ज ऑरवेल ने एक नॉवल लिखा था जिसका नाम था 1984। उस नॉवल में एक डिक्टेटर गवर्नमेंट दिखाई गई थी जो हर वक्त अपने लोगों पर नजर रखती थी और हर जगह पोस्टर्स लगे होते थे जिन पर लिखा होता था बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। ऑरवेल ने यह किताब एक वार्निंग के तौर पर लिखी थी कि डिक्टेटर्स कैसे लोगों की प्राइवेट लाइफ छीन लेते हैं, लेकिन अफसोस आज हमने उस वार्निंग को एंटरटेनमेंट बना दिया है। एंशिएंट रोम में ग्लेडिएटर्स मैदान में लड़ा करते थे और लोग उनकी मौत पर तालियां बजाते थे। आज हमने उन ग्लेडिएटर्स की जगह सेलिब्रिटीज को दे दी है और उस मैदान की जगह एक स्टूडियो हाउस को। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ फिजिकल लड़ाई होती थी और यहाँ इंसानी गैरत और ज़हनी सुकून का कत्ल किया जाता है। आज हम इस ह्यूमन जू की असलियत को एक्सपोज करने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके जज्बात को एक स्क्रिप्ट में कैद किया जाता है, कैसे नफरत बेची जाती है और कैसे आपको एक ऐसे सर्कस का हिस्सा बनाया जाता है जहाँ जोकर आपका फेवरेट स्टार होता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये है कि हमें दूसरों को लड़ते हुए देखने में इतना मजा क्यों आता है? साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एवरीडे सैडिज्म। सैडिज्म का मतलब है दूसरों को तकलीफ में देखकर खुशी महसूस करना। हम समझते हैं कि सैडिस्ट सिर्फ साइकोपैथ्स या कातिल होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल साइंस 2013 की रिसर्च कहती है हम में से अक्सर लोग एवरीडे सैडिस्ट्स हैं। बिग बॉस जैसे शोज हमारी इसी गंदी आदत को कैश करते हैं। जब हम देखते हैं कि एक बड़ा एक्टर जिसे हमने हमेशा स्क्रीन पर हीरो देखा था, वो एक अंडे या एक रोटी के टुकड़े पर लड़ रहा है, तो अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है। हमें लगता है कि देखो ये भी हमारी तरह ही है, ये भी लड़ता है। इसे स्कैडेनफ्रूड कहते हैं, दूसरों की तकलीफ पर खुश होना। रियलिटी शोज ने हमारी हमदर्दी यानी कि एम्पैथी को खत्म कर दिया है और हमारी जजमेंटल तबीयत को ताकत दी है। हम जज बनकर बैठ जाते हैं और अक्सर लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक कैमरा हमें उनके बाथरूम और उनके बेडरूम को दिखा रहा होता है। ये वायरिज्म का नशा है, दूसरों की प्राइवेट लाइफ में झांकने का सस्ता नशा। अब आते हैं उस सबसे बड़े झूठ पर जो आपसे बोला जाता है, एवरीथिंग इज अनस्क्रिप्टेड। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा सफेद झूठ है। रियलिटी शोज अनस्क्रिप्टेड नहीं बल्कि हेविली मैनिपुलेटेड होते हैं। सोचिए, अगर एक घर में 15 लोग सुकून से रहें, एक दूसरे की इज्जत करें और मिलकर खाना खाएं, तो क्या आप वो शो देखेंगे? कभी नहीं। आप उसको बोरिंग कहकर चैनल बदल देंगे। प्रोडक्शन टीम को ड्रामा चाहिए होता है ताकि टीआरपी ऊपर जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, स्लीप डेप्रिविएशन। कंटेस्टेंट्स को रात को देर तक सोने नहीं दिया जाता और सुबह जल्दी उठा दिया जाता है। जब इंसान की नींद पूरी नहीं होती तो वो इरिटेबल हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, उन्हें घड़ी, फोन और बाहर की दुनिया से काट दिया जाता है। जब आप एक बंद कमरे में होते हैं तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। द डायरी रूम मैनिपुलेशन, जब कोई कंटेस्टेंट डायरी रूम में जाता है तो वहाँ बैठे साइकोलॉजिस्ट उन्हें प्रोवोक करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि फलां शख्स आपके बारे में ये कह रहा था, चाहे उसने कहा हो या ना हो। इससे घर के अंदर मजीद आग लगाई जाती है। सेलेक्टिव एडिटिंग, आपने कभी सोचा है कि 24 घंटे की फुटेज में से सिर्फ वो 45 मिनट दिखाए जाते हैं जहां लड़ाई हो रही हो? अगर कोई पूरा दिन नमाज पढ़ रहा है या किताबें पढ़ रहा है, वो आपको कभी भी नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि उससे धंधा नहीं चलता। टीआरपी का सवाल है बाबू भैया। आपने कभी सोचा है कि जब कंटेस्टेंट्स को इतनी इज्जत मिलती है तो वो शो छोड़कर भाग क्यों नहीं जाते? इसका जवाब है उनका कॉन्ट्रैक्ट। बिग बॉस का कॉन्ट्रैक्ट कोई आम कागज नहीं होता, ये गुलामी का हलफनामा होता है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसी क्लॉजेज होती हैं कि अगर कोई भी कंटेस्टेंट अपनी मर्जी से शो छोड़ेगा तो उसे करोड़ों रुपए का फाइन देना पड़ेगा। इसके अलावा प्रोडक्शन हाउस के पास ये हक होता है कि वो आपकी फुटेज को जैसे चाहे एडिट करे। अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन उन्हें शो के लिए विलन चाहिए, तो वो आपकी बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाकर आपको पूरी दुनिया के सामने बुरा बना सकते हैं और आप उन पर केस भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने उस एग्रीमेंट पर साइन किए होते हैं। ये सेलिब्रिटीज अपने कैरियर को बचाने के लिए वहाँ जलील होते रहते हैं और हम समझते हैं कि वो अपनी रियलिटी दिखा रहे हैं। असल में वो एक इनविजिबल जेल में कैद होते हैं। रियलिटी शोज का सबसे घटिया हिस्सा वो होता है जब कंटेस्टेंट्स की फैमिली को लाया जाता है। हम देखते हैं कि एक माँ अपने बेटे से मिलकर रो रही है या एक बच्चा अपने बाप को ढूंढ रहा है। हम भी स्क्रीन के सामने बैठकर जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि इन आंसुओं की भी कीमत लगाई जाती है। प्रोडक्शन टीम को पता होता है कि किस कंटेस्टेंट की क्या कमजोरी है
वो उनके इमोशनल ट्रॉमा को ट्रिगर करते हैं सिर्फ व्यूअर की हमदर्दी हासिल करने के लिए। ये इमोशनल पोर्नोग्राफी है। इन्हें आपके आंसुओं से हमदर्दी नहीं है, बल्कि इन्हें उन एडवर्टाइजमेंट से मतलब है जो उन इमोशनल सीन्स के बीच में चलाए जाते हैं। आपका रोना उनके लिए डॉलर साइन है। जितना ज्यादा ड्रामा उतना महंगा एड स्लॉट। ये इंसानी जज्बात का सबसे सस्ता सौदा है जो हम हर रोज अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। अब बात करते हैं इनके वोटिंग सिस्टम की। आपका वोट फैसला करेगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। दोस्तों, क्या आप वाकई इतने भोले हैं? बिग बॉस जैसे शोज में वोटिंग सिर्फ एक एंगेजमेंट टूल है। फैसला हमेशा प्रोडक्शन हाउस का होता है। उन्हें पता होता है कि कौन सा कंटेस्टेंट कंटेंट दे रहा है। अगर कोई बहुत बदतमीज है लेकिन उसकी वजह से लोग शो देख रहे हैं, तो चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ वोट करे, प्रोडक्शन उसे कभी एलिमिनेट नहीं करेगी। वो किसी न किसी ट्विस्ट के जरिए उसे बचा लेंगे। वोटिंग के जरिए वो सिर्फ आपको ये इल्यूजन देते हैं कि शो पे सिर्फ आपका कंट्रोल है, ताकि आप शो से जुड़े रहें। और सबसे मजे की बात, जिन एप्स पर आप वोट करते हैं वो एप्स आपका डेटा कलेक्ट करती हैं, जो बाद में करोड़ों रुपए में बेच दिया जाता है। आपका वोट किसी को नहीं बचाता, वो सिर्फ आपको उनका डिजिटल प्रोडक्ट बना देता है। शो खत्म हो जाता है, कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, लेकिन उन कंटेस्टेंट्स का क्या होता है जो उस ह्यूमन जू से बाहर निकलते हैं। इन रियलिटी शोज का आफ्टर इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहां रियलिटी शो कंटेस्टेंट ने शो से निकलने के बाद सुसाइड कर लिया। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो बाहर आते हैं उन्हें हर तरफ अपने ट्रॉल्स मिलते रहते हैं। उनको नफरत की निगाह से देखा जाने लगता है। उन्हें घटिया किस्म के मैसेजेस किए जाते हैं। वो लोग जो कभी उनकी इज्जत किया करते थे आज उनसे मुंह फेर कर गुजर जाते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि नेशनल टेलीविजन पर उनकी इमेज तबाह कर दी गई है। वो 3 महीने तक एक फेक दुनिया में थे जहां हर कोई उनका दुश्मन था, और जब वो असली दुनिया में आते हैं तो उनका सोशल री एंट्री प्रोसेस बहुत दर्दनाक होता है। कई कंटेस्टेंट्स क्लिनिकल डिप्रेशन और PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। हमें 1 घंटे का मजा देने के लिए वो अपनी पूरी मेंटल हेल्थ कुर्बान कर देते हैं। क्या ये फेम वाकई इतनी कीमती है? बिग बॉस ने हमारी सोसाइटी को क्या दिया? इसने टॉक्सिसिटी को कूल बना दिया है। आज हमारे बच्चे समझते हैं कि अगर आपको जीतना है तो आपको चीखना पड़ेगा, आपको दूसरों की बेइज्जती करनी पड़ेगी और आपको मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा। हमने बदतमीजी को बोल्डनेस का नाम दे दिया है। हमने चालाकी को स्मार्टनेस कहना शुरू कर दिया है। रियलिटी शोज ने हमारी मॉरल वैल्यूज को हमसे दूर कर दिया है। जब हम रोजाना 1 घंटा नफरत और लड़ाई देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि दुनिया ऐसी ही है। हम अपने घरों में अपने दोस्तों के साथ वैसा ही बिहेव करने लगते हैं जैसा हमने स्क्रीन पर देखा होता है। ये एक सोशल वायरस है जो हमारी तहजीब को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहा है। दोस्तों, ये सर्कस तब तक चलता रहेगा जब तक हम तमाशाबीन बनकर बैठे रहेंगे। ये टेक जायंट्स और प्रोडक्शन हाउसेज हमारी अटेंशन के भूखे हैं। जब हम एक वीडियो या एक शो को मिलियंस ऑफ व्यूज देते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि हमें ये मजीद गंदगी दिखाओ। हमने क्वालिटी कंटेंट को छोड़कर चीप थ्रिल्स को खुद सेलेक्ट किया है। हमने उन लोगों को स्टार्स बना दिया है जिनका काम सिर्फ लड़ना और रोना है। सोचिए, हमारे बुजुर्गों ने एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखा था जहां टेक्नोलॉजी हमें इल्म देगी, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी को जिल्लत देखने का जरिया बना लिया है। हम एक ऐसी स्टेज पर आकर खड़े हो चुके हैं जहां हमें रियलिटी से नफरत हो चुकी है और हम स्क्रिप्टेड रियलिटी के आदी हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ये शोज हमेशा के लिए बंद कर देने चाहिए? शायद हम इसे बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना वाच बिहेवियर जरूर बदल सकते हैं। बी कॉन्शियस। जब भी आप कोई रियलिटी शो देखें तो अपने आप से पूछें, क्या ये वाकई में रियल है या ये मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है? स्टॉप द हेट। कंटेस्टेंट्स को ऑनलाइन ट्रोल करना बंद कर दें। याद रखिए, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के गुलाम है और उन्हें वैसा ही दिखाया जा रहा है जैसा प्रोडक्शन चाहती है। वैल्यू योर टाइम। वो 1 घंटा जो आप दूसरों की लड़ाई देखने में गुजारते हैं वो आपकी अपनी लाइफ का 1 घंटा है जो कभी वापस नहीं आएगा। उस वक्त में आप कोई हुनर सीख सकते हैं, कोई अच्छी फिल्म देख सकते हैं या अपने घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। डिमांड क्वालिटी। जब हम कचरा देखना बंद करेंगे तो वो कचरा बनाना बंद कर देंगे। कंज्यूमर हमेशा किंग होता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो अकल से काम ले। दोस्तों, रियलिटी शोज एक ऐसा आईना है जो हमारी सोसाइटी का सबसे बदसूरत चेहरा दिखाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि हम उस बदसूरत चेहरे को देखकर खुश हो रहे होते हैं। याद रखिए, आपकी अटेंशन ही वो करेंसी है जिससे ये दुनिया चल रही है। इसे सस्ता मत बेचिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो बिग बॉस के दीवाने हैं। शायद उन्हें भी समझ आ जाए कि वो एक ह्यूमन जू का हिस्सा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।